अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। कल हमने ऊर्जा के बारे में बताया था। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। फिर हमने उसके बाद एक गतिज ऊर्जा पढ़ा था। गतिज ऊर्जा क्या निकलती? किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। आज हम न्यू ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। वो ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की स्थिति या अभिविन्यास के कारण, यानी जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो उसमें जो ऊर्जा आती है उसी ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो किसी वस्तु की स्थिति या अभिविन्यास, स्थिति को अभिविन्यास भी कह सकते हैं, किसी वस्तु की स्थिति या अभिविन्यास के कारण, स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम दबाते हैं तो उसकी स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो उसमें जो ऊर्जा हो रही है उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई? किसी वस्तु की स्थिति या अभिविन्यास में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति या अभिविन्यास में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल होता है। ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या माना जाता है? जूल माना जाता है। यानी किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा भी अलग अलग होती है, जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, किसी स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा अलग अलग होती है। तो हम यहाँ एक स्थितिज ऊर्जा का मान निकाल लेते हैं, उसकी फॉर्मूला निकाल लेते हैं, वो हो जाती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। जैसे हमने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला का निकाला था 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। उसी प्रकार हम एक गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। हमने कल बताया था जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा था, यानी यही कर रहे हैं हम। जैसे ये कोई वस्तु है, हम द्रव्यमान की, किसी वस्तु का भार हमेशा नीचे की ओर रहता है, इसका भार mg नीचे की ओर है, भार बनी होता है। अब हम इसकी स्थिति में, यानी इसको गुरुत्वीय क्षेत्र से हम h ऊंचाई, यानी इसको विस्थापित कर रहे हैं, विस्थापित करके इसको मैं यहां पर लाया। तो ये क्या हो गया? m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई की, यानी इसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे ये कोई वस्तु है, ये यहां रखी हुई पृथ्वी की सतह पर, अब इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं। तो यहां ऊपर ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। और जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो हम यहां यही कर रहे हैं। तो क्या लिखा है? माना m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य, माना m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर हम कल बता चुके हैं, बल इंटू विस्थापन होता है। तो W इक्वल, या बल जो लग रहा है वो mg नीचे की ओर होता है, जिसको हम गुरुत्व भार भी कहते हैं। तो बल तो क्या हो गया? mg, और विस्थापन कितना हो रहा है यहाँ? h। ठीक है, यही कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा
के रूप में संचित रहता है। यही कार्य है, वस्तु में स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आ गया? स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या आ गया है? mgh होता है। तो जब भी किसी वस्तु को स्थिति में जो परिवर्तन करते हैं, स्थिति में परिवर्तन करने में जो भी कार्य किया जाता है वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो ये हमारा किसका मामला आ गया? स्थितिज ऊर्जा का मामला क्या आ गया? mgh आया है। कल हमने गतिज ऊर्जा का मामला निकाला था, वो आया था 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। तो ये हमारे किसके बारे में आया है? स्थितिज ऊर्जा के बारे में टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब हम इसी प्रकार एक नया टॉपिक करते हैं, जैसे हमने कल गतिज ऊर्जा किया उसी प्रकार एक होता है कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या है? कार्य ऊर्जा प्रमेय। और ये भी एक प्रकार गतिज ऊर्जा के बराबर ही होता है। कल हमने बताया था किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही ऊर्जा किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा के बराबर, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय भी यही है। क्या है? किसी वस्तु की या किसी वस्तु पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में अंतर के बराबर होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में अंतर के बराबर होता है। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। इसका तो कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन क्या है? स्टेटमेंट क्या है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में अंतर के बराबर होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में अंतर के बराबर होता है। अच्छा, कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में अंतर, यानी कार्य W बराबर में यानी कि K2 माइनस K1। यहां जो K1 है उसको मान लेते हैं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, और K2 को मान लेता हूं मैं अंतिम गतिज ऊर्जा। तो किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में अंतर के बराबर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में अंतर के बराबर होता है। अब हम इसको सिद्ध भी कर सकते हैं, प्रूव करते हैं। कल याद हमने प्रूव किया था, वैसे वैसे इसको भी प्रूव करें, करना। अब हम इसको कैसे प्रूव करें? जो कल हमने गतिज ऊर्जा का जो कल फॉर्मूला निकाला था उसमें हमने प्रारंभिक वेग 0 माना था। अगर वह प्रारंभिक वेग 0 ना लेकर u ले तो जो कल वाला है डायरेक्शन वो का वो इसका प्रूफ आ जाएगा। कैसे? ये देखिए, ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसका प्रारंभिक वेग u है, ये a स्थिति पर है। अब इस स्थिति पर यहां वस्तु पर बल लगा है, बल लगाने पर वस्तु में s विस्थापन होता है और वस्तु B स्थिति में आ गई और यहाँ पर इसका वेग V है, यहाँ पर इसका वेग V है। तो अब हम यहाँ कल हमने किया था कार्य निकाला था,
और जो कार्य होगा वही गतिज ऊर्जा में अंतर के बराबर होगा। तो क्या किया इसमें, माना m द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, वस्तु पर F बल लगाने पर, वस्तु पर F बल लगाने पर वस्तु S दूरी विस्थापित होती है तथा वस्तु का अंतिम वेग v है। वस्तु का अंतिम वेग क्या है, v है। अतः वस्तु द्वारा किया गया कार्य बराबर हम कर चुके हैं बल इंटू विस्थापन। तो कार्य बराबर बल पे F और विस्थापन हो रहा है S। ठीक है, ये तो W इक्वल टू Fs। फिर न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम पढ़ चुके हैं F इक्वल टू ma होता है। ठीक है, तो समीकरण 1 में 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 में 2 से मान रखने पर, तो किसका मान रख रहा हूं, F का। तो W इक्वल टू NAS नंबर 3। अब AS का मान किससे, गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब हमने यहाँ पर गतिज ऊर्जा का डेरिवेशन किया था, गतिज ऊर्जा का डेरिवेशन किया था तो हमारा u 0 हो गया था, u 0 हमारी ये आएगा, परंतु यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर हमारा प्रारंभिक वेग क्या है, u है। इसलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पक्षांतर कर लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। किसकी वैल्यू चाहिए, as की। as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2, ये क्वेश्चन नंबर 4। आगे as का मान वापिस याद रखो, तो समीकरण 3 में 4 से मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू m as क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, ब्रैकेट खोलो, तो W इक्वल टू m v स्क्वायर बाय 2 m u स्क्वायर बाय 2। और कल गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकाला था अपने ने, 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर, वो याद है, 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। W इक्वल टू, इसको लिख देता हूं मैं K2, इसको लिख देता हूं K1। तो यहां K2 बराबर mv स्क्वायर बाय 2 क्या हो जाएगा, अंतिम गतिज ऊर्जा, और K1 बराबर mu स्क्वायर बाय 2 प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये हमारा किसका मान आ रहा है, कार्य ऊर्जा प्रमेय का मान, यानी किसी भी वस्तु पर जो कार्य किया जाता है वह गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। किसी भी वस्तु पर जो कार्य किया जाता है वह गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम पहले प्रारंभिक गतिज ऊर्जा फिर अंतिम गतिज ऊर्जा, उन दोनों का जो अंतर होता है, अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अंतर, वही किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। तो W इक्वल टू K2 माइनस क्या होता है, K1 होता है, जहाँ K1 को हम प्रारंभिक गतिज ऊर्जा मानते हैं
और K2 को अंतिम गतिज ऊर्जा मानते हैं। अब उसका मान कैसे निकाला है? कोई भी वस्तु स्थिर है, उसको स्थिर करने में जो कार्य, गतिमान करने में जो कार्य करना पड़ रहा है, वही कार्य किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। तो हमने मान लिया कोई एक m द्रव्यमान की वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग u है। अब हम इस वस्तु पर बल लगा रहे हैं, बल लगाने के कारण ये वस्तु गति करने लग गई, गति कर रहे हैं तो उसका अंतिम वेग v हो गया। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो पहले हमने कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन किया। फिर हम जानते जो F होता है वो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से F इक्वल टू m में होता है। कैसे? हमने कल सबसे पहले न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से निकाला था। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती। तो वहां F बराबर dp अपॉन dt आया था और संवेग p बराबर होता है mv। तो संवेग का मान रखा था, तो dv अपॉन dt यानी वेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो त्वरण के बराबर आई थी, इसलिए उससे सॉल्व किया था तो F इक्वल टू m a आया था। तो F इक्वल टू हमने m a रखा, फिर हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो F की जगह क्या आ गया? m a। अब मुझे as का मान चाहिए, हमने गति के 3 समीकरण निकाले थे। पहला क्या आया था? v बराबर u प्लस at, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ हमको त्वरण भी मालूम है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, विस्थापन मालूम है, इसलिए हमने व्यक्तिगत ये समीकरण लिया। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, तो हमने इसको पक्षांतर किया, यहाँ से as का मान निकाला, as का मान वापिस यहाँ पुट किया, सॉल्व किया तो ये आया। और ये कल गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, mv 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग का जो स्क्वायर होता है वो गतिज ऊर्जा होता है। तो यानी एक प्रकार से अंतिम गतिज ऊर्जा हो गई और ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हो गई। तो W इक्वल टू K2 माइनस K1, जहाँ K2 क्या हो गई? अंतिम गतिज ऊर्जा, और K1 क्या हो गई? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। क्या कथन हो गया? किसी वस्तु पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में अंतर के बराबर होता है। यही हमारा क्या होता है? कार्य ऊर्जा प्रमेय होता है। तो ये आज हमारा कार्य ऊर्जा प्रमेय कंप्लीट हुआ। तो आज हमने 2 परिभाषा पढ़ी, एक तो स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या हो गई? किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्प्रिंग का उदाहरण बताया, जब भी स्प्रिंग की स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है, फिर बाद में वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। या हमने m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी के सतह से ऊपर ले गए तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ तो जो ऊर्जा होगी वो भी स्थितिज ऊर्जा होगी, और जैसे इसको छोड़ेंगे वो स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो हमने सॉल्व किया तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आया है mgh आया, तो उसको हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो, हमेशा उसका मात्रक जूल ही होता है और ऊर्जा हमेशा अदिश राशि होती है। तो हमारी 2 प्रकार की ऊर्जा आ गई, तो गतिज ऊर्जा के बारे में आ गया इस चैप्टर में, स्थितिज ऊर्जा के बारे में। कल हम दोनों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ के हम कुल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात करेंगे और उसी को हम सॉल्व करेंगे।